70-80 के दशक में बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियों ने एंट्री ली। सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी। कई हीरोइनें उस दौर में ऐसी रही जो अपनी चमक बिखेरने में कामयाब रही। ऐसी ही एक अभिनेत्री के बारे में आज आपको बताएंगे। इन्होंने अपनी कमाल की एक्टिंग के दम पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ी। फिल्मों के अलावा कई टीवी सीरियल्स में भी इन्होंने काम किया। अपने एक्टिंग टैलेंट की बदौलत दर्शकों के दिलों को सालों तक जीतती रही। फिल्मी पर्दे पर ये शाहरुख खान की मां भी बनी। करियर में सफलता हासिल करने वाली इस हसीना की पर्सनल लाइफ जरा भी आसान नहीं थी। जिंदगी में उतार चढ़ाव देखते हुए उन्होंने 47 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। पति से अलग होने के बाद एक्ट्रेस ऐसी टूटी कि कैंसर से जंग लड़ने की हिम्मत भी खो दी। हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि प्रिया तेंदुलकर है। 19 अक्टूबर 1954 को जन्मी प्रिया तेंदुलकर का बचपन से ही आर्ट और कल्चर की ओर जुड़ाव था, और होता भी क्यों नहीं। उनके पिता पद्म भूषण से सम्मानित जाने माने राइटर विजय तेंदुलकर जो थे। छोटी उम्र में ही प्रिया ने थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने फिल्मों और टीवी सीरियल्स का रुख किया। फिल्मों में काम करने के दौरान ही प्रिया को एक्टर और राइटर करण राजदान से प्यार हो गया। 4 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली। 7 साल तक ही दोनों की शादी चली और फिर तलाक हो गया। एक्ट्रेस ये तलाक कभी नहीं चाहती थी, वो इससे टूट गई थी। उन्होंने अपने पति से कई बार गुजारिश की थी कि वो तलाक ना ले, लेकिन फिर भी पति की जिद पर तलाक हुआ और इसके बाद कैंसर से जूझते हुए प्रिया तेंदुलकर की 2002 में मौत हो गई। अब सालों बाद इस बारे में उनके पति ने बात की। यहाँ ये बताना जरूरी है कि बाद में करण राजदान ने आरती भाटी से शादी करी, जो अब आरती राजदान के नाम से जानी जाती है। प्रिया तेंदुलकर के पति एक्टर और राइटर करण राजदान ने बताया, कोर्टशिप और शादी को मिलाकर हम 11 साल तक साथ रहे। 1999 में हमारा तलाक हुआ। मेरी लाइफ का सबसे ट्रॉमेटिक पीरियड था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम साथ कैसे रहे। मैं मैच्योर इमैच्योर जैसा भी था, समझ नहीं पा रहा था। उसकी पॉजिटिवनेस मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब मैं भटकता नहीं भी था तो भी वो पॉजिटिव तो थी। उसकी तरफ से वो प्यार था, लेकिन वो गाना है ना, बहुत ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता। इसी कड़ी में आगे बात करते हुए करण ने जिंदगी के और भी कई अनसुने पन्ने खोले और बताया, तलाक के बाद उन्हें कैंसर का पता चला। मैं तलाक के बाद भी उनके इस मर्ज के बारे में जानना चाहता था। मुझे इस तरह से बताया जा रहा था कि वो ठीक हो रही है। मुझे फिर किसी और का फोन आया कि वो नहीं रही। परिवार की ओर से कुछ हद तक गलत जानकारी दी गई, लेकिन अब गलत भी क्या कहें। शायद उन्हें लग रहा था कि वो ठीक हो जाएंगी। वो तलाक नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मैं चाहता था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हम साथ कैसे रहेंगे। वो कैंसर से जूझ रही थी और उन्हें कैंसर किस तरह हुआ ये नहीं बताना चाहूँ, लेकिन इस पर हमारे बहुत झगड़े भी होते थे। इस दौरान करण राजदान ने बताया कि वो प्रिया पर बायोपिक भी लिख चुके हैं, जिसे स्टार प्रवाह पर चलाने की बात भी हुई, लेकिन नहीं बनी। इस बातचीत के दौरान करण इमोशनल भी हो गए और रो भी पड़े। उन्हें अलगाव का पछतावा रहा। बात करें प्रिया के करियर की तो एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले उन्होंने 5 स्टार होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी की। इसके बाद वो एक एयर होस्टेस बनी। पार्ट टाइम मॉडलिंग करते हुए उन्होंने फिल्मों में आने से पहले न्यूज रीडर की नौकरी की। फिर श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर से डेब्यू करने का मौका मिला। टीवी के पॉपुलर शो रजनी और हम 5 के लिए उन्हें जाना जाता है। त्रिमूर्ति में उन्होंने शाहरुख खान की मां का रोल भी प्ले किया। उनका झुकाव मराठी फिल्मों की ओर अधिक रहा और यही वजह है कि कई मराठी शोज और फिल्मों में वो नजर भी आई। प्रिया तेंदुलकर को इस दुनिया से गए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन वो अपनी बेहतरीन एक्टिंग की बदौलत आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा है।